सक्सेस मंत्र एजुकेशन लेकर आए हैं आपके लिए वोकैबुलरी का डेली डोज। जी हाँ, ये डोज आपको डेली मिला करेंगे। 10 कैप्सूल यानी कि 10 वर्ड्स आपको मिला करेंगे। आपको उसका मीनिंग बताया जाएगा हिंदी में, इंग्लिश में, प्लस उसके सिनोनिम्स और जितने भी एंटोनिम्स बनते हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे, और कैसे उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो 10 कैप्सूल आपको डेली डोज दी जाएगी सुबह सुबह वोकैबुलरी की। कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए और लिखते जाइए जो भी वर्ड आपको इंपॉर्टेंट लगता है या जो भी आपके लिए डिफिकल्ट है, रिवाइज करने में आपको डिफिकल्टी आती है, उसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सुबह की शुरुआत करनी है तो क्यों ना एक बहुत अच्छे सुविचार के साथ जो है इसकी शुरुआत की जाए। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि नेवर थिंक देयर इज एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर द सोल। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। इट इज द ग्रेटेस्ट हेयर से टू थिंक सो। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। इफ देयर इज अ सिन, दिस इज द ओनली सिन। अगर कोई पाप है तो वो यही है टू से दैट यू आर अ वीक, ये कहना कि तुम निर्बल हो, और अदर्स आर वीक, या अन्य निर्बल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी डोजेस को आपको देना शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला वर्ड हम यहां पर लेते हैं एग्जॉर्ट। देखिए, प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है वर्ड की जो आपको बताऊंगा, टाइप भी इंपॉर्टेंट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एग्जॉर्ट की हम बात कर रहे हैं जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है परामर्श देना, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। और इंग्लिश में इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग। मीन्स किसी को स्ट्रांगली एनकरेज यानी कि प्रेरित करना, कुछ काम करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए, कोई टास्क करने के लिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉर्ट। ओके, तो अब इसके सिनोनिम्स की हम बात करते हैं। कौन कौन से इसके सिनोनिम्स होंगे वो आपको पता होने चाहिए। एगोन, एगोन होता है जोर देना। दिस इज इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ एग्जॉर्ट। इसके बाद मैं बात करूंगा गॉड, GOAD, गॉड। गॉड का मतलब होता है किसी को उकसाना। फिर इसके बाद एक और अच्छा सिनोनिम्स है इसका, वो है प्रॉड। प्रॉड का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना। अब इसके हम एंटेनिम की बात करें तो इसका एंटेनिम होता है डिस्करेज, किसी को डिस्करेज करना। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जॉर्ट को हम कैसे एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, केनेडी exhorted his listener to turn away from violence। कैनेडी ने अपने श्रोताओं को हिंसा से दूर जाने के लिए क्या किया? एग्जॉर्ट यानी कि प्रोत्साहित किया। यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये वर्ड नोट कर लीजिए, इसका सिनोनिम नोट कर लीजिए, एंटोनिम नोट कर लीजिए, या तो चाहे आप अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आप जो उससे भी रिवीजन कर सकते हैं, स्मार्ट रिवीजन जिसको मैं बोलूंगा। नेक्स्ट है थ्रिफ्टी। जी हाँ, थ्रिफ्टी इज एडजेक्टिव जिसका हिंदी में मतलब होता है मितव्ययी। मितव्ययी मतलब उस व्यक्ति को बोलते हैं, आप कह लीजिए जो खर्चा यानी कि जो अपना पैसा होता है उसको बिल्कुल इकोनॉमिकल वे में खर्चता है, कोई भी वेस्ट नहीं करता फालतू की चीजों पर। इंग्लिश में इसकी बात करूं तो होता है यूजिंग मनी एंड अदर रिसोर्सेज केयरफुली, ध्यानपूर्वक उनको यूज करना, चाहे वो मनी है चाहे भी आप कोई रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। नॉट वेस्टफुली, उसको वेस्ट नहीं करता, व्यर्थ नहीं करता। ठीक है, सो दिस इज मीनिंग ऑफ थ्रिफ्टी। नाउ इसके हम सिनोनिम्स की हम बात करते हैं। सिनोनिम्स इसके हैं प्रोविडेंट, प्रूडेंट। प्रूडेंट होता है समझदार, वाइज। कैनी, कैनी यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कैनी हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं ना ये चतुर है, जो हर एक मामले में चतुरता अपनी दिखाता है, ऐसे व्यक्ति को कैनी बोला जाता है। इंग्लिश में इसके मीनिंग की बात करूं, शोइंग सेल्फ इंटरेस्ट एंड श्योरनेस इन डीलिंग विद अदर्स।
और इसका सबसे जो परफेक्ट सिनोनिम मैं आपको बताऊंगा वो है इकोनॉमिकल। जी हाँ, इकोनॉमिकल। इसका एक और सिनोनिम है वो है फ्रूगल। फ्रूगल उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कम खर्चा करता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सिनोनिम है थ्रिफ्टी का। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो प्रॉफिलिगेट, प्रॉफिलिगेट होता है अपव्यय। देखिए, मित व्यय का उल्टा है अपव्यय। प्रॉफिलिगेट हम एज अ नाउन जब यूज करते हैं तो इसका एक और मतलब होता है चरित्रहीन मनुष्य। तो प्रॉफिलिगेट को हम जो है दो इसके जो मतलब होते हैं, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। ठीक है, तो एज ए एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अपव्ययी, और एज अ नाउन इसको हम यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है चरित्रहीन मनुष्य। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है। ठीक है, उस व्यक्ति को बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, और हिंदी में जिसे बोलते हैं अति व्ययी। एग्जाम्पल की हम इसकी बात करें, सो इफ यू आर थ्रिफ्टी you can find ways to decorate your room stylishly yet inexpensively. If you are thrifty मतलब कि यदि आप मितव्ययी हैं तो आप अपने कमरे को स्टाइलिश रूप से सजाने के लिए सस्ते तरीके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सो थ्रिफ्टी एडजेक्टिव मीनिंग मितव्ययी, इन इंग्लिश में मीनिंग यूजिंग मनी एंड अदर रिसोर्सेज केयरफुली एंड नॉट वेस्टफुली। एडमनिशन, एडमनिशन इज अ नाउन जिसका मतलब होता है हिंदी में चेतावनी देना या चेतावनी। ठीक है, नाउन है तो चेतावनी मतलब होगा हिंदी में इसका। और इंग्लिश में बात करूं तो अ फर्म वार्निंग और रेप्रीमेंड, फर्म वार्निंग और रेप्रीमेंड। तो रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांट, किसी को डांटना। इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो रिब्यूक, रिब्यूक भी बहुत अच्छा सिनोनिम है एडमनिशन का, और जिसका मतलब होता है झिड़की, किसी को झिड़कना, रिब्यूक। एक और इसका अच्छा सिनोनिम है वो है रिप्रूफ। रिप्रूफ होता है मतलब किसी को हम फटकार लगाते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना इसको फटकार लगाई गई है ऑफिसर के द्वारा, मीन्स इसको डांटा गया है। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एडमनिशन। एंड एंटोनिम्स की हम बात करते हैं तो कमेंडेशन, कमेंडेशन किसी की प्रशंसा करना, प्रेज किसी की, ये भी होता है किसी को प्रेज, जब आप प्रेज करते हो मीन्स उसकी प्रशंसा करते हो। ठीक है, सो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ एडमनिशन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, यदि हम इसकी बात करें तो द टीचर्स हैज admonition applied to all of the students who refused to do their work and were at risk of failing। मतलब कि शिक्षक की जो कठोर सलाह है उन सभी छात्रों पर लागू होती है, किन पर? टू ऑल द स्टूडेंट हु रिफ्यूज्ड, जो मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, टू डू देयर वर्क, अपना काम करने से। ठीक है, और वर एट हाई रिस्क ऑफ फेलिंग, जो फेल होने के कगार पर है। ठीक है, या जिन्हें विफल होने का खतरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेड। इवेड यहाँ पर आपकी वर्ब है और इसके मतलब होते हैं जैसे कि बच निकलना, पकड़ में न आना और टाल देना। सो दीज आर द मीनिंग्स ऑफ इवेड। और इंग्लिश में मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो एस्केप और अवॉइड, एस्केप और अवॉइड समवन और समथिंग स्पेशली बाय गाइल, GUILE, इसको बोलते हैं गाइल। गाइल का मतलब होता है छल कपट। ठीक है, तो मीन्स कहीं से आप एस्केप होते हुए किसी चीज को अवॉइड करते हो स्पेशली बाय गाइल, यानी कि छल कपट से, दैट इज इवेड। इसके जो मीनिंग सिनोनिम्स की मैं बात करूं सो इल्यूड, इल्यूड बहुत बहुत परफेक्ट जो है इवेड के लिए सिनोनिम है। अवॉइड और डोज, डोज होता है खिसकना, कहीं से खिसक जाना। ठीक है, कोई भी गलत काम करके वहां से खिसक जाना, इसे हम बोलते हैं। सो दिस इज मीनिंग ऑफ डोज। डोज इज आल्सो अ
गुड, मैं कह सकता हूँ गुड सिनोनिम ऑफ इवेड। एंटीनिम्स की हम इसके बात करें, एंटीनिम्स फेस करना, किसी चीज को फेस करना, दिस इज ऑल्सो अ सिनोनिम, सॉरी एंटीनिम ऑफ इवेड एंड कॉन्फ्रंट, कन्फ्रंट किसी यानी कि किसी का मुकाबला करना। सो दीज आर द एंटीनिम। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर अस टू इवेड द इफेक्ट्स ऑफ कर्मा। यह क्या है, हमारे लिए संभव है क्या, टू इवेड यानी कि टाल देना, किसको, इफेक्ट्स ऑफ कर्मा, हमने जो कर्म के प्रभाव है उसको टाल सकते हैं। कैसे, बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सर्शन, यदि हम अपने असाधारण प्रयासों के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अपने कर्मों के प्रभाव को टाल सकते हैं। तो यहाँ पे इवेड का मतलब क्या हुआ, टाल देना, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पेचुअस। इम्पेचुअस आपका एडजेक्टिव है और इसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रबल और जल्दबाज। तो इंग्लिश में इसकी मीनिंग की बात करूं, एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थॉट ऑफ केयर, ठीक है, बिना मतलब कि बिना कुछ परवाह किए कोई काम जल्दी जल्दी कर देना, डन क्विकली। इसके हम सिनोनिम्स की बात करें, इम्पल्सिव, रैश और हेस्टी आर गुड सिनोनिम्स ऑफ इम्पेचुअस। एंटीनिम की हम इसके बात करें तो एंटीनिम्स स्लगिश, स्लगिश बोलते हैं हम आलसी व्यक्ति को, जो आलसी होता है, वीक यानी कि कमजोर जो होता है। सो दीज आर द एंटीनिम्स ऑफ इम्पेचुअस। एग्जाम्पल की हम कैसे बात करें, एग्जाम्पल में हम इसको कैसे यूज करेंगे, बट द चार्ज वाज सो इम्पेचुअस दैट द रानीज मैन कुडंट विदस्टैंड इट, ठीक है। किंतु हमला तो जो हमला था, चार्ज यहाँ पर एज ए हमला, हमला इतना प्रचंड था कि रानी के सैनिक उसके सामने टिक न सके, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पेचुअस का मीनिंग आपका प्रबल, जिस प्रचंड भी आप बोल सकते हैं, प्रचंड मतलब कि काफी जो है प्रबल, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं इम्पेचुअस। सो हम बट द चार्ज वाज सो इम्पेचुअस दैट रानीज मैन कुडंट विदस्टैंड इट, इसका मतलब हुआ किंतु हमला इतना प्रचंड था कि रानी के सैनिक उसके सामने टिक न सके। प्रिटेंड, प्रिटेंड को हम जो है दो फॉर्म में यूज करते हैं, एज अ वर्ब और एज अ एडजेक्टिव। जब हम एज अ वर्ब की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टू गिव अ फॉल्स अपीयरेंस, फॉल्स मीनिंग की झूठी, अपीयरेंस ऑफ बीइंग, पोजेसिंग और परफॉर्मिंग, मीन्स यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं बट आप उस कार्य करने का जस्ट ढोंग कर रहे हैं, सो ठीक है, तो ये होता है वर्ब में मतलब प्रिटेंड का। और एज एडजेक्टिव बात करूं तो नॉट रियली व्हाट इट इज रिप्रेजेंटेड एज बीइंग, मीन्स जैसा आपको दिखाया गया है वो वैसा नहीं है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक। सिनोनिम की हम इसके बात करें तो सिनोनिम्स इसके हैं फेन, फेन होता है दिखावा करना, ठीक है। शेम, शेम जब हम एज ए वर्ब यूज करते हैं तो शेम का मतलब होता है ढोंग करना, और एज ए एडजेक्टिव शेम का मतलब होता है दिखावटी। अब बात करते हैं एंटीनिम्स की। एंटीनिम्स होता है एक्चुअल, एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट का मतलब होता है विद्यमान, मीन्स जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, दैट इज एग्जिस्टेंट। रियल, रियल इज आल्सो अ गुड एंटीनिम ऑफ प्रिटेंड। अब इसको एग्जाम्पल की बात करें, ही हैड अ बिग स्टेन ऑन हिज शर्ट, उसकी शर्ट पर एक बहुत बड़ा दाग था, बट आई प्रिटेंडेड, बट मैंने क्या किया, ढोंग किया, नोट टू नोटिस, ठीक है। नेक्स्ट है एंग्विश्ड, एंग्विश्ड का मतलब होता है दुखी, और ये एडजेक्टिव है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके मीनिंग की बात करो इंग्लिश में, मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग और एक्सप्रेसिंग सिवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग। एक्सपीरियंस इनकी एक्सपीरियंस करना, एक्सप्रेस करना, शो करना सिवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग, दैट इज एंग्विश्ड। अब इसके सिनोनिम्स की हम बात करते हैं तो एग्नाइज्ड, एग्नाइज्ड इज अ गुड सिनोनिम ऑफ
एंग्विस्ड जिसका मतलब होता है कष्टदायी, एग्नाइज्ड का मतलब होता है कष्टदायी, टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंटेड इज आल्सो गुड सिनोनिम, इसका मतलब होता है उत्पीड़ित। एंटीनिम की हम इसके बात करते हैं तो एंटीनिम्स हैं जैसे कि हैप्पी, जब आप दुखी हो जाहिर सी बात है उसका जो उल्टा शब्द होगा वो हैप्पी खुशी होगा। कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है तृप्त, सेटिस्फाई, ठीक है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ही वॉज रेस्टलेस एंड एंग्विस्ड, वह बेचैन और चिंतित थे, ये चिंतित था। वाइली, वाइली इज अ एडजेक्टिव, क्या मतलब होता है वाइली का हिंदी में? कपटी, कुटिल, चालाक इज आर द मीनिंग ऑफ वाइली। एंड इंग्लिश में हम बात करें तो स्किल्ड एट गेनिंग एन एडवांटेज स्पेशली डिसीटफुली, मीन्स कि वह व्यक्ति जो निपुण है किसमें? एडवांटेज लेने में, गेनिंग एन एडवांटेज, स्पेशली, स्पेशली तौर पर कैसे? डिसीटफुली यानी कि कपटपूर्ण ढंग से, ठीक है। सो सिनोनिम की हम इसके बात करें तो सिनोनिम्स इसके हैं जैसे कि श्रूड, श्रूड का मतलब होता है चतुर व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं, लाइक श्रूड इज, आप कह सकते हो इज सिनोनिम ऑफ कैनी, मैंने वर्ड अभी करवाया था आपको कैनी। क्लेवर, शार्प, अस्तूट, अस्तूट का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। सो दीज आर गुड सिनोनिम्स ऑफ वाइली। अब इसके एंटीनिम की हम बात करते हैं तो नेव, सॉरी नाइव, नाइव होता है भोला भाला व्यक्ति। नो सीखिया ऐसा भी हम इसको एज अ मीनिंग यूज करते हैं नाइव को। और गाइलस, गाइलस का मतलब होता है निष्कपट, ठीक है। सो दीज आर द गुड एंटीनिम ऑफ वाइली। एग्जाम्पल में हम कैसे यूज कर सकते हैं वाइली को? सदानंद इज नो मोर देन अ मेयर टूल इन द हैंड्स ऑफ दिस वाइली रास्कल। सदानंद, ठीक है, क्या है? इन बदमाशों के हाथों की कठपुतली से ज्यादा और कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टिमेरिटी। टिमेरिटी, टिमेरिटी इज अ नाउन, इस मीनिंग इज उतावलापन और हिम्मत। और इसकी मीनिंग इंग्लिश में बात करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मीनिंग इंग्लिश में जितना याद रखोगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्वालिटी ऑफ बीइंग अनअफ्रेड और पनिशमेंट, क्वालिटी ऑफ बीइंग अनअफ्रेड ऑफ डेंजर और पनिशमेंट, कंसिडर टू बी बोल्ड इन फॉलिश वे, ओडेसिटी, ओडेसिटी इसका एक अच्छा सिनोनिम है टिमेरिटी का, ठीक है। ओडेसिटी का मतलब होता है साहस। क्वालिटी ऑफ बीइंग अनअफ्रेड मतलब कि आपके अंदर एक क्वालिटी है बीइंग अनअफ्रेड, निडर होने की, किससे? डेंजर से और पनिशमेंट से। अब इसके सिनोनिम की मैं बात करूं तो ओडेसिटी अभी मैंने आपको बताया। बोल्डनेस इज आल्सो गुड सिनोनिम ऑफ टेमेरिटी। इफ्रेंट्री, इफ्रेंट्री का मतलब होता है डिठाई, ढेठ व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं वो होता है इफ्रेंट्री। नेक्स्ट इज एंटीनिम्स की हम इसकी बात करें तो शाइनेस, जो शर्माता है, बैशफुलनेस, दीज आर द एंटीनिम्स ऑफ टिमेरिटी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल की इसकी बात करें, द स्टेट एक्ट्स एज द एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो स्टेट राज्य जो होता है, ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट के एज ए एजेंट का कार्य करता है। बीइंग यूज्ड टू पुट ऑब्स्टेकल्स इन पाथ ऑफ एनीवन, जिसका यूज किया जाता है किसके लिए? टू पुट ऑब्स्टेकल्स, किसी के राहों में अड़ंगा या रोड़ा अड़ाने के लिए हम जैसे बोल देते हैं, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ एनीवन विद टेमेरिटी टू अपोज पुतिन, जिसमें साहस होता है, हिम्मत होती है किसकी? पुतिन के खिलाफ खड़ा होने की। नेक्स्ट इज मास्टरी, मेस्टरी इसको हम बोल देंगे। मेस्टरी इज अ गुड प्रोनाउंसिएशन ऑफ MASTRY, दिस इज अ नाउन, इसका मतलब होता है निपुण प्रवीणता, ठीक है। देखिए कभी
टेढ़ा सा मीनिंग है हिंदी में, तो इसलिए बोलता हूँ कि इंग्लिश में मीनिंग जितना याद रखोगे फायदेमंद होगा। comprehensive knowledge और स्किल इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी। comprehensive knowledge किसी भी चीज की, कोई आपके अंदर स्किल है किसी भी सब्जेक्ट और एक्टिविटी का, भाई जिसमें आप निपुण हैं। यदि आप एक कारीगर है तो कारीगरी में आप एक निपुण है, आपको मास्टरी हासिल है उसके अंदर। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो प्रोफिशिएंसी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी, दीज आर गुड सिनोनिम्स ऑफ मास्टरी। एंटीनिम्स की मैं बात करूं तो इनेप्टनेस, इनेप्टनेस का मतलब होता है अयोग्य, अयोग्यता। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है असमर्थता। सो दीज आर द एंटीनिम्स ऑफ मास्टरी। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, शी अचीव्ड अ कंप्लीट मास्टरी ऑफ फ्रेंच। भाई किसी भी कार्य में, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में यदि आप मास्टरी उसकी हासिल कर देते हैं, काफी अच्छे आप निपुण हो जाते हैं, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं मास्टरी शब्द का। ठीक है, मास्टरी क्या है, नाउन है। उसने फ्रेंच में पूरी तरह निपुणता हासिल की है। सो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट वर्ड। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ताकि जो है हमें एनकरेज मिले ऐसे वीडियो आपके लिए हर रोज़ सुबह लेके आने का। शुक्रिया।